हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एसवी साइंस वर्ल्ड, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो डीएमएलटी और वीएमएलटी दोनों के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसका नाम है द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ऐसी प्रक्रिया जिसमें हृदय संकुचित होता है और रक्त को संपूर्ण भाग तक भेज देता है, रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाता है। इस प्रक्रिया में शुद्ध रक्त शरीर के ऊतकों तक जाता है एवं अशुद्ध रक्त ऊतकों से शरीर तक आता है। इस प्रक्रिया के द्वारा ही न्यूट्रिशन तथा विटामिन शरीर के सभी भागों तक पहुंचते हैं। ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसके द्वारा जो विटामिन होते हैं, न्यूट्रिशंस होते हैं, यह शरीर के भागों तक पहुंचते हैं एवं शुद्ध रक्त शरीर के ऊतकों तक जाता है तथा अशुद्ध रक्त जो होता है वो ऊतकों से शरीर तक आता है। अब हम देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के टाइप्स के बारे में, जिसमें ये 2 टाइप्स का होता है, जिसमें सिस्टमैटिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन आता है। अब हम जानेंगे सिस्टमैटिक सर्कुलेशन के बारे में। ये जो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन होता है, ये भी सर्कुलेटरी सिस्टम का एक भाग होता है, जिसके द्वारा ऑक्सीजन तथा न्यूट्रिशन को शरीर की कोशिकाओं तक भेजा जाता है। इस प्रक्रिया में रक्त हृदय के वेंट्रिकल से आयोटा धमनी में आ जाता है। अब यह रक्त संपूर्ण शरीर में परिवहन करके सीधे एंट्रियम में वापस आ जाता है। अब इसका सेकेंड टाइप देखेंगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन जो होता है वह भी सर्कुलेटरी सिस्टम का ही भाग होता है, जिसमें रक्त पल्मोनरी धमनी के द्वारा फेफड़ों तक चला जाता है। इस प्रक्रिया में जब हृदय संकुचित होता है तब रक्त पल्मोनरी धमनी में भर जाता है। यह पल्मोनरी धमनी रक्त को फेफड़ों तक भेजने का कार्य करती है। कार्डियक साइकिल में धड़कनों के समय जितनी भी प्रक्रिया हृदय के अंदर होती है उसे कार्डियक साइकिल कहते हैं। हृदय की एक धड़कन को पूरा होने में 0.8 सेकंड का टाइम लगता है। जब हमारे हृदय की एक धड़कन पूरी होती है वो 0.8 सेकंड में पूरी होती है। सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। अब हम जानेंगे सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक के बारे में। ये हृदय की हर एक धड़कन के समय 2 प्रकार की क्रिया होती है, जिन्हें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कहते हैं। सिस्टोलिक क्रिया के दौरान हृदय संकुचित होता है। सिस्टोलिक जो क्रिया होती है इसके दौरान हमारा हृदय जो है वह संकुचित होता है और इसी के समय रक्त धमनियों के द्वारा शरीर में भेजा जाता है। डायस्टोलिक क्रिया के दौरान हृदय शीतलन करता है एवं रक्त हृदय में भर जाता है। स्टेप ऑफ कार्डियक साइकिल। अब हम कार्डियक साइकिल की स्टेप जानेंगे, जिसमें आर्ट्रियम सिस्टोलिक, वेंट्रिकल सिस्टोलिक और कंप्लीट कार्डियक डायस्टोलिक के बारे में जानेंगे, जिसमें फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं आर्ट्रियम सिस्टोलिक से। एट्रियम सिस्टोलिक को पूरा होने में 0.1 सेकेंड का समय लगता है। इस चरण में सुपीरियर वेना कावा और इनकी रियर वेना कावा अशुद्ध रक्त को दायां आलिंद में भर देती हैं। इसी समय पल्मोनरी वेन के द्वारा शुद्ध रक्त को बायां आलिंद में भर दिया जाता है। अब हम इसकी सेकेंड स्टेप देखेंगे, जो है वेंट्रिकल सिस्टोलिक से रिलेटेड। वेंट्रिकल सिस्टोलिक जो है इस प्रक्रिया को पूरा होने में 0.3 सेकेंड का समय लगता है। इस स्टेप में निलय संकुचित होते हैं। इस वजह से पल्मोनरी और आयोटा के कपाट पर दबाव बढ़ जाता है और वह खुल जाते हैं। साथ ही साथ ट्राइक स्पीड कपाट और सेमीलूनर कपाट बंद हो जाते हैं। गाइस, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब हम जानेंगे कंप्लीट कार्डियक डायस्टोलिक के बारे में। इस प्रक्रिया को पूरा होने में 0.4 सेकेंड का समय लगता है। यह हृदय की रिलैक्स अवस्था होती है। इसमें मायोकार्डिया दूसरे चक्र करने के लिए तैयार होती है। ये जो अवस्था होती है कंप्लीट कार्डियक डायस्टोलिक की, यह हृदय की रिलैक्स अवस्था भी होती है। इसमें मायोकार्डिया दूसरा चक्र करने के लिए तैयार होती है और इस प्रक्रिया को पूरा होने के लिए 0.4 सेकेंड का समय लगता है। अब हम जानेंगे हार्ट साउंड के बारे में। जो हार्ट साउंड होता है वो कैसे काम करता है, अब हम इस
को जानेंगे। हृदय चक्र के दौरान हृदय की सीधी तथा उल्टी तरफ से 4 ध्वनि उत्पन्न होती हैं। जब ट्राइक स्पीड और वाइक स्पीड कपाट खुलते हैं तो लव की ध्वनि उत्पन्न होती है, और जब वेंट्रिकल सिस्टोलिक होता है तब यह ध्वनि उत्पन्न होती है। जब पल्मोनरी तथा आईओटीसी कपाट खुलते हैं तब डब की ध्वनि उत्पन्न होती है, एवं वेंट्रिकल सिस्टोलिक होते हैं तब यह ध्वनि उत्पन्न होती है।